नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान में रोहिताश शर्मा पर कार्यवाही के बाद भाजपा में फिलहाल अनर्गल बयानबाजी का दौर रुक गया है, मगर संगठन के प्रति समर्पित नेता और कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग पहले बयानबाजी कर रहे थे, आखिर उन्हें क्यों छोड़ा गया है। संगठन ने उन नेताओं पर कार्यवाही क्यों नहीं की। इस मसले पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का पिछले दिनों हुआ दिल्ली दौरा भी अहम माना जा रहा है। इस दौरे के बाद ही रोहिताश शर्मा पर कार्यवाही हुई। हालांकि इस दौरे के बाद खुद प्रदेशाध्यक्ष भी चुप नजर आ रहे हैं। दिल्ली के दौरे के बाद पूनिया की मीडिया से दूरी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की सीमा में आने वाले डीपी ज्वेलर्स के कर्मचारियों के साथ हुई 14 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी मोहम्मद अबरार, रोशन उर्फ बंटी, सफीक और मुस्तफा मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से ज्वेलरी कर्मचारियों से लूटी गई राशि भी बरामद कर ली है। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने इस पूरी लूट का रविवार को राजफाश करते हुए पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा की गई कोशिशों के बारे में जानकारी दी। राजस्थान जलदाय विभाग में एक तरफ चीफ इंजीनियर की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है, तो दूसरी तरफ दुदू प्रकरण ने विभाग को पूरी तरह से घेर रखा है। इन्हीं विवादों के बीच में विभाग के मुखिया, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत और उप शासन सचिव RS मक्कड़ छुट्टी पर चले गए। अब विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या राजनीतिक दबाव के चलते अधिकारियों ने अवकाश ले लिया, क्या इन प्रकरणों के चलते विवाद तो उत्पन्न नहीं हो गया। राजस्थान सरकार की राजस्व राहत से जुड़ी बड़ी योजना अब रंग दिखा रही है। वाणिज्य कर विभाग की एमनेस्टी स्कीम का लाभ देने वालों की संख्या 7 लाख के पार पहुंच गई है। पहले चरण की अवधि 31 जुलाई को खत्म हो रही है। इससे ठीक पहले वाणिज्य कर विभाग जनसंपर्क पखवाड़ा आयोजित कर इस योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों का अवकाश भी निरस्त कर दिया गया है। अब तक 1700 करोड़ रुपए से अधिक की राहत कर व्यापारियों को दी जा चुकी है। वहीं 300 करोड़ से अधिक का टैक्स भी सरकार के खाते में आया है। राजस्थान शिक्षा विभाग में तबादला प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। AICC के महासचिव वेणुगोपाल और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के जयपुर दौरे के दौरान उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए रविवार को राजस्थान एकीकृत महासंघ ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। ट्विटर पर #3rd ग्रेड टीचर ट्रांसफर मांगे अभियान चलाया है। इसके साथ ही आगामी 1 अगस्त को राजधानी जयपुर में इसी मांग को लेकर महापड़ाव करने का ऐलान भी किया है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हरपाल दादरवाल ने कहा कि महासंघ लंबे समय से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग कर रहा है। राजस्थान में स्कूल फीस मसले को लेकर पिछले 1.5 सालों से चल रहा अभिभावकों का विरोध एक बार फिर से सड़क पर आ गया है। इस बार संयुक्त अभिभावक संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल बजाते हुए 30 जुलाई को शिक्षा संकुल का घेराव करने का ऐलान किया है। संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, फीस एक्ट 2016 की पालना सुनिश्चित करने, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे या बर्खास्त करने की मांग को लेकर ये घेराव होगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने रविवार को जोधपुर में नगर निगम, JDA और जिला प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में उन्होंने जिले में चल रही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के अभियान को लेकर चर्चा की। उन्होंने शहर की विभिन्न समस्याओं और आगामी कार्य योजना पर भी मंथन किया। एक तरफ मौसम विभाग बीकानेर में सामान्य बारिश की चेतावनी दे रहा है, दूसरी तरफ जिले में रविवार को अधिकतम पारा फिर 40 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करके 41.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, रात का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है, जहां अब 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। रविवार दोपहर हवा तेज रही, लेकिन सूर्य की तपन इतनी ज्यादा थी कि कमरों के दरवाजे बंद रखने पड़े। दरअसल उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र भी वायुमंडल के निचले स्तरों में बना हुआ है। इसी आधार पर मौसम विभाग ने कहा था कि बीकानेर में बारिश हो सकती है। जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बरसात की एक एक बूंद को महत्वपूर्ण बताया और उसके संचय करने पर जोर दिया है, ताकि देश और आने वाली पीढ़ियों के सामने बड़ा जल संकट खड़ा न हो। रविवार को मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम जल संचय करें, संचयित पानी का संरक्षण करें, संरक्षित पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें, ये समय की आवश्यकता है। बीकानेर में रविवार को राहत रही। सुबह और शाम की रिपोर्ट में एक भी नया मरीज सामने नहीं आया। CMHO डॉक्टर OP चौहर के अनुसार रविवार को 1584 सैंपल हुए थे, इसमें रिपोर्ट शून्य रही। इसके बाद भी सावधानी जरूरी है। वर्तमान में 16 एक्टिव केस हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होगी। बीकानेर जिले में जमीन की खरीद फरोख्त में हुई गड़बड़ी को लेकर ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ करने की अनुमति मांग रखी है। इस पर सुनवाई लंबे अरसे से किसी न किसी कारण से टलती आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस मामले में हाईकोर्ट रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ करने की अनुमति प्रदान करता है या नहीं। न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई प्रस्तावित है। देश की सीमाओं की रक्षा में जुटा सीमा सुरक्षा बल इन दिनों सघन पौधारोपण अभियान में लगा हुआ है। बॉर्डर एरिया को हरा भरा बनाने के लिए करीब 10,000 पौधों को वृक्ष बनाने के लिए सेना के जवान दिन रात जुटे हुए हैं। पौधारोपण करने के साथ ही हर पौधे को पेड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। बीकानेर रेंज के उप महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि केंद्र सरकार के ग्रीन भारत अभियान के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। रविवार को बीएसएफ के जवानों ने विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ 10,000 पौधों को लगाया है। जरूरत फाउंडेशन एवं जोधपुर ब्लड डोनर द्वारा प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब में रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में मुस्लिम महिलाओं ने भी रक्तदान किया। कोरोना काल के बाद रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर रखा गया था। 20 जुलाई को सीकर के रानौली क्षेत्र के पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पर हमला कर कार लूटने वाले 2 युवकों को बीकानेर डीएसटी टीम ने धर दबोचा है। 20 जुलाई को ही ये दोनों बीकानेर से होकर जैसलमेर की तरफ भागे थे। इसके बाद पुलिस इनको गांव-गांव ढूंढ रही थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर प्रवास के दौरान रविवार को निवास स्थान पर आमजन से मुलाकात कर करीब 6 घंटे तक जन सुनवाई की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने रक्तदान शिविर में शामिल होकर रक्तदान के प्रति युवाओं को जागरूक किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।